हाय, माय नेम इज़ मृणाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछली वीडियो में, मेरी फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की, जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे उस पर पार्ट 2 बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। सो मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट 2 कि कैसे आप बाकी लोगों को अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हो। सो सबसे पहली बात समझो, हमेशा आप कैसे दिख रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी स्किन टोन क्या है, आप कितने सुंदर हो या कितने सुंदर नहीं हो, आप फिट हो या नहीं हो, आपके पास कितना पैसा या कितनी पावर है, यही चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं होती। उस वजह से लोग टेम्पररीली आपकी तरफ अट्रैक्ट फील कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ परमानेंट अट्रैक्शन। और हमें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, हमें एक जेन्युइन कनेक्शन अगर बनाना है। तो आज मैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे सुनकर आपको लगेगा ओह इतना सिंपल था। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ। हर इंसान हर रोज़ एक पर्टिकुलर इमोशन कैरी करता है। किसी दिन वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, किसी दिन बहुत सैड है, किसी दिन किसी गिल्ट में है, किसी दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज सामने वाला इंसान किस मूड में है, वो आज क्या फील कर रहा है। और ये हम डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ समझ सकते हैं, जैसे हो गया उनकी बॉडी लैंग्वेज, हो गया उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके एक्शंस, उनके वर्ड्स। सो इससे हमें एक अंदाज़ा तो आ जाता है कि आज वो क्या फील कर रहे होंगे। सो अगर आप उनके मूड को समझ लेते हो और उस हिसाब से उनसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हो, तो सामने वाला आपके साथ बहुत क्विकली कनेक्ट कर पाता है। वो अपनी चीज़ें, अपने बारे में, अपने सीक्रेट शेयर करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, बिकॉज वो समझते हैं कि आप उनके मूड को उनके पर्सनालिटी थ्रू या फिर उनके एक्सप्रेशंस थ्रू समझ पा रहे हो। मतलब जो सामने वाला इंसान है, मतलब जो आप हो, वो उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ऐसे उनको साइकोलॉजिकली फील होता है। दैट्स वाई लोग आपसे बहुत क्विकली कनेक्ट कर पाते हो। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ उनका मूड समझने की कोशिश करो और उस अकॉर्डिंगली कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। अगर वो सैड है और आप एक्साइटेड होकर उनसे कोई बात करोगे तो वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो सैड है तो उनका टोन थोड़ा लो रहेगा, राइट? सो उसी टोन में आप उनसे अगर कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो तो बाय द टाइम कन्वर्सेशन डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन जो स्टार्टिंग में एक कनेक्शन बनाना होता है वो ऐसे ही बनाया जा सकता है। द सेकेंड प्रिंसिपल इज सामने वाले की कन्वर्सेशन की स्पीड को मैच करने की कोशिश करो। इससे बहुत अच्छे से समझते हैं, हर किसी का अपना अपना स्पीड होता है, अपना अपना रिदम होता है बात करने का। ये मेरा रिदम है कि मैं थोड़ा सा स्पीडली बात करती हूँ। कोई इंसान होता है वो जो बहुत स्लोली बात करता है। एग्जाम्पल के साथ ट्राई करते हैं, अगर कोई एक दादाजी है या फिर कोई ओल्ड एज इंसान है जो आपसे बात कर रहे हैं, उनका स्पीड बहुत अलग रहेगा, उनके बात करने का तरीका बहुत अलग रहेगा। और कोई है जो कॉलेज बॉय है, कॉलेज स्टूडेंट है, वो अगर आपसे कम्युनिकेट करते तो उनका टोन, उनका स्पीड बहुत ज़्यादा अलग रहेगा। अगर आप दादाजी के साथ अगर एक स्टूडेंट के जैसे बात करते हो कि हाय ब्रो, हाउ आर यू, हाउज एवरीथिंग इज़ गोइंग, तो दादाजी आपसे कनेक्ट क्यों कर पाएंगे। लेकिन आप वही उनसे अगर बात करते हो कि नमस्ते दादाजी, आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, मेरा काम तो बहुत सही चल रहा है, समझ रहे हो, तो वो इंसान आपसे कनेक्ट कर पाता है। और वही कॉलेज स्टूडेंट के साथ आप एकदम एल्डरली होके बात करोगे कि हाय बेटा आप कैसे हो, सब कैसे चल रहा है, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही आप उनका टोन मैच करने की कोशिश करते हो, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो, या मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो, हाउज एवरीथिंग इज़ गोइंग, हाउज योर कॉलेज इज़ गोइंग, हाउ योर वर्क इज़ गोइंग। सो वो आपसे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप समझ रहे हो, सी आई एम नॉट सेइंग कि आपको फेक बनना है, नहीं, बट जिस रिदम में आप हमेशा बात करते हो, ज़रूरी नहीं कि वही रिदम आपके हमेशा काम आए। कोई कोई इंसान आपसे कनेक्ट कर नहीं पाएगा। सो अगर आप किसी से भी बहुत क्विकली कनेक्ट करना चाहते हो, किसी से भी, विदाउट मैचिंग योर वाइब टू देम, विदाउट मैचिंग देयर वाइब, जस्ट आप अगर उनके स्पीड को मैच करने की कोशिश करते हो, स्टिल आप बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत इफ़ेक्टिवली सामने वाले से कनेक्ट कर पाओगे, उनसे अपनी बातें रख पाओगे, एक कनेक्शन फील होगा, जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। लेकिन वो स्पीड समझने के लिए या उनका मूड समझने के लिए आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है अगर आपको एक गुड कम्युनिकेटर बनना है, किसी को भी आपकी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करना है, तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप उनकी स्पीड को मैच कर पाओगे, तभी आप उनके टोन को मैच कर पाओगे और उनके मूड को समझ के उनसे बात कर पाओगे। सो नाउ
थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं। थर्ड प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो थर्ड प्रिंसिपल इज उनको कॉम्प्लीमेंट करो। जिनसे आप मिल रहे हो उनको कॉम्प्लीमेंट करो। हर इंसान की कोई ना कोई खासियत होती है। किसी की हाइट बहुत अच्छी होती है, जैसे कि मेरी है, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है, और मुझे उसके लिए बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। किसी की स्किन बहुत अच्छी होती है, किसी की बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, किसी का पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, या बहुत सारी चीज़ें, किसी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ों को लेके आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट करके कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो। और हमेशा याद रखना, अगर आपने खुद की लाइफ में कभी ये देखा हो, किसी ने आपको कभी तो लाइफ में एक बार तो कॉम्प्लीमेंट किया ही होगा, और वो इंसान बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में फिट बैठते कि यार उन्होंने मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट किया था। वाई? बिकॉज आपने उनको उनके एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके अच्छा फील कराया था। और कोई भी इंसान अगर हमें अच्छा फील करा रहा है, स्पेशल फील करा रहा है, तो क्यों हम उनको भूलेंगे? ऑफकोर्स हमें वो हमेशा याद रहेंगे, और हमें इच्छा भी होगी कि उनसे बार बार बात करें, बिकॉज दे ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स अस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बस उनको कॉम्प्लीमेंट किए जाओ, ये तो फिर फेक हो जाता है, और कोई भी इस चीज़ को ईजिली समझ लेता है कि आप उनको फेक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, नॉट फेक कॉम्प्लीमेंट्स टू जस्ट get connect to people. No. The fourth and very good point is, the principle is, अपने बातों का वेट बढ़ाओ, अपने बातों की लेंथ मत बढ़ाओ। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि वो पूरी बैक स्टोरी बता देते हैं, उसके बाद वो एक्चुअल पॉइंट पे आके बात करते हैं। तब तक सामने वाले का इंटरेस्ट कंप्लीटली खत्म हो जाता है आपकी बात सुनने में। वो इंटरेस्ट लेते ही नहीं कि आप आगे क्या बोलोगे। ऐसे ही मेरे एक पापा के फ्रेंड थे, मैं नाम तो नहीं अभी मुझे याद नहीं है, बट वो बस पूरी बैक स्टोरी बता देते थे, 5-10 मिनट हो जाते थे, उसके बाद वो पॉइंट पे आते थे कि अरे ये पॉइंट था। तब तक तो सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि आप क्या बात कर रहे हो, और कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि आपके लाइफ में इसके पहले क्या हुआ है। मैंने इसके पहले वीडियोस में भी बताया है, लोग आपके स्टोरीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। लोग उन लोगों से बात करना पसंद करते हैं जो उनके बारे में, अगर मैं आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट ले रही हूँ तो लोग मुझे पसंद करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि ये मेरे स्टोरी में इंटरेस्टेड है, तो वो कनेक्शन फील होगा। लेकिन आप आपकी ही बातें किए जा रहे हो तो लोग आपसे कनेक्टेड फील नहीं करते। तो वैसे ही है, बहुत ज़्यादा बैक स्टोरी बता के देन आपका पॉइंट अगर आप रख रहे हो, तब तक टाइम निकल जाता है, तब तक ट्रेन निकल जाती है। ऐसे मत करो। अपने बातों में वैल्यू अगर आपको ऐड करनी है तो जो एक्चुअल में पॉइंट है, सीधा पॉइंट पे आके बातें करो। बिकॉज अगर मेन पॉइंट क्या है वो सामने वाले इंसान को पता हो गया, उसके बाद बस समरी देने के लिए या फिर वो डॉट्स कनेक्ट करने के लिए आप थोड़ा बहुत बैक स्टोरी बता सकते हो, इफ़ इनकेस वो आपसे पूछते हो। अदरवाइज ये नीडेड नहीं होता है। और समझो, अगर आप हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बातें करोगे तो आपकी बातों की वैल्यू भी रहेगी, सामने वाला इंसान आपसे बात करना भी पसंद करेगा, आपको सुनना भी पसंद करेगा, आप इंटरेस्टिंग लगोगे और कोई आपसे बोर नहीं होगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। डोंट जस्ट टेल बैक स्टोरीज, पॉइंट पे आओ और वही बातें करो। 6th एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज, हर बार लोग आपकी एडवाइस नहीं चाहते। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली लोग आपकी एडवाइस नहीं सुनना चाहते, वो बस चाहते हैं कि कोई हमारी बातें सुने, उसको अंडरस्टैंड करे। इसको ना मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करती हूँ। अगर आपके फूफा जी के मामा जी आपसे आके आपके करियर को लेके कोई एडवाइस कर रहे हैं, आप उनको सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, बिकॉज उनके लाइफ में या उनकी जनरेशन में जो चीज़ें उनके लिए वर्क की थी, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए भी वर्क करे। हमारे लिए कंटेंट क्रिएशन आजकल वर्क कर रहा है, सोशल मीडिया पे खुद का करियर ग्रो करना, ये हमारे लिए चीज़ें वर्क करती है। आज के 20-30 साल पहले ये चीज़ें वर्क नहीं करती थी। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं था कि सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है, बिकॉज एक्चुअल में सोशल मीडिया इतना एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप आपकी एडवाइस दो। आपकी लाइफ की जर्नी अलग हो सकती है और आपके एक्सपीरियंसेस भी बहुत अलग हो सकते हैं। इवन आपके सगे भाई बहन और आप
एक ही फैमिली में रहते हो, एक ही एनवायरनमेंट में रहते हो, एक ही स्कूल में शायद पढ़ते होंगे, आपका सब बैकग्राउंड भी सेम है, स्टिल आप दोनों के एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस भी अलग हो सकते हैं, आपके पर्सपेक्टिव्स भी अलग हो सकते हैं। तो मेरी बात को समझो, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सही लग रहा है वो सामने वाले को भी सही लगे। और जो लोग बहुत ज़्यादा एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उन्हें कोई नहीं सुनता। बहुत ही रेयर चांसेस है कि कोई आपको सुने, बिकॉज वो आपसे कनेक्टेड फील करे। सो इसलिए एडवाइस मत दो, ट्राई करो कि आप उनके स्टोरीज़ को कितना सुन पाते हो और समझ पाते हो। अगर आप किसी को सुनते भी हो ना, तो सामने वाला जब आपको उनकी स्टोरी बताता है तभी वो खुद के माइंड में भी क्लियर होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई आपको उनकी स्टोरी बता रहा है, वो अपने आप में भी बातें करते करते क्लैरिटी लाता है, तो वो खुद ही उन प्रॉब्लम को सॉर्ट कर लेगा। क्योंकि आप कितना भी एडवाइस कर लो, एट द एंड हर इंसान वही करता है जो उसको करना होता है, इवन मैं भी। सो यही बात है, हमेशा एडवाइस देने की कोशिश मत करो, कभी कभी दूसरों को सुनना शुरू करो। आदत डालो कि आप उन लोगों को सुनो और फिर कनेक्शन बनाओ। फिर वो जो कनेक्शन बनता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन और बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। सो यही मेरे कुछ 6 प्रिंसिपल्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और ये वो प्रिंसिपल्स नहीं है कि जो हर कोई बताता है। आई नो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ड्रेसिंग सेंस अपना सही कर लो, अपने फिटनेस पे ध्यान दो, अपने वोकैबुलरी पे ध्यान दो। आई नो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, मैं डिनाई नहीं कर रही कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ें आपको अचीव करने में टाइम लगेगा। फिटनेस को अचीव करने में 2 महीने तो लग जाएंगे, आपके ड्रेसिंग सेंस को, आपकी बॉडी टाइप को समझ के उस हिसाब से ड्रेसअप होने में टाइम लगेगा, आपकी वोकैबुलरी पे काम करने को टाइम लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम टेकिंग होती है। बट मैं जो ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ऐसे प्रिंसिपल्स है जिससे आप क्विकली किसी को भी खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। सो या माई ओनली मोटो इज टू मेक पीपल्स लाइफ मोर ईजियर विथ माई टिप्स। थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग माई चैनल, गिविंग सो गुड एंड मोटिवेटिंग फीडबैक टू मी। यही चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है कि मैं और वीडियोज़ और टिप्स आपके साथ शेयर करूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय बाय, सी यू।